इन्होंने अपने वालिद को जिगर डोनेट किया, जो मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर कुछ चंद 1% भी लोग हो सकते हैं शायद वो अपने वालिद और अपने वालिदैन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं। भाई सबसे पहले तो आपको सल्यूट है। 2022 में इन्हें कैंसर डायग्नोस हो गया। तो कैंसर का नाम ही जब हम सुनते हैं तो हम एक दफ़ा हम कांप जाते हैं कि कैंसर है। एक इंसान ने जितने भी इजाद किए हैं सबसे बड़ा ऑपरेट ये है और रिस्की भी है। दोनों को रिस्क था। वही सबसे पहले उन्होंने कहा कि डोनर का सबसे बड़ा जो इसमें रिस्क है, रिस्क ऑफ डेथ है। जी जिहड़ा तुहाडे वास्ते कुर्बानी तुहाडे पुत्र ने दित्ती है, दुनिया 'च कोई देंदा है? नहीं, कोई नहीं देंदा, पर मेरे पुत्र ने मेरे ते आदि कुर्बानी जिगर दिता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ पाकपतन के उस नौजवान से जिसने अपने वालिद के लिए, मैं कहता हूँ, गाड़ियाँ, बंगला, करोड़ों की जायदाद छोड़कर अपना एक जिगर, जिसके बिना इनके वालिद इस दुनिया में नहीं रह सकते थे, इन्होंने अपने वालिद को जिगर डोनेट किया, जो मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर कुछ चंद 1% भी लोग हो सकते हैं शायद वो अपने वालिद और अपने वालिदैन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं। लेकिन हमजा ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। हाँ, इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि ये काम इन्होंने किस तरह कर लिया और इतना बड़ा दिल और इतना बड़ा जिगरा अपने वालिदैन के लिए किस तरह कदम उठाया। आजकल आपको पता है हमारे पाकिस्तान में माँ बाप सड़कों पर और जो रोड्स हमारे भरे पड़े हैं जहाँ पर वालिदैन जलील और रुसवा हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा भाई क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। भाई सबसे पहले तो आपको सल्यूट है, आपने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। करोड़ों की जायदाद नहीं, करोड़ों के बंगले नहीं, करोड़ों के ये जो होते हैं महल नहीं अपने वालिदैन को गिफ्ट किए, एक वो चीज़ गिफ्ट किया जिससे इनकी ज़िंदगी बच सकती थी। महल और गाड़ियों से ज़िंदगी नहीं किसी की बचती। आप सबसे पहले तो आपको सलाम है, इतना बड़ा काम किया और ये किस तरह कर लिया और ये नौबत आई क्यों? सबसे पहले तो मेरे फादर को 2022 में हेपेटाइटिस इनको काफ़ी पहले से ही था, तो 2022 में इन्हें कैंसर डायग्नोस हो गया। तो कैंसर का नाम ही जब हम सुनते हैं तो हम एक दफ़ा हम कांप जाते हैं कि कैंसर है। तो हमें इधर से हमारे पाकपतन के डॉक्टर्स ने हमें लाहौर रिकमेंड किया, हम लाहौर चले गए। लाहौर जब गए हमने चेकअप करवाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपके फादर को तो कैंसर हो चुका है और इसका तो अभी यही हाल है कि आप इसका ट्रांसप्लांट करवाएं। अब हम जैसे लोग, हमें ट्रांसप्लांट का नहीं पता था कि पता नहीं आया कि क्या कह रहे हैं, मरीज़ का शायद कोई ऑपरेट करेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, लेकिन जब उन्होंने हमें बताया कि ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आपको एक डोनर की भी ज़रूरत है, मतलब जो अपना जिगर डोनेट करेगा, तो उधर आके बंदा थोड़ा सा डर जाता है कि डोनर एक सही बंदा जो बिल्कुल जो यंग है, जिसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, वो क्यों चाहिए इसके लिए। उन्होंने कहा कि वो उनका जिगर हम निकाल देंगे और जो डोनर होगा उसका 60 to 70% हम निकाल के मरीज़ को लगाएंगे। इसके अलावा हल भी नहीं? इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई हल नहीं है। और उन्होंने हमें यही बात की कि हमने रिपोर्ट्स चेक किए हैं, सीटी स्कैन किया है, 6 मंथ तक ऑलमोस्ट आपके फादर बिल्कुल ठीक रहेंगे ऑलमोस्ट। उसके बाद अल्लाह जाने क्या होगा। मतलब कि जिस तरह कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत का खेल, उन्होंने बता दिया कि 6 मंथ तक आप सर्वाइव कर सकते हैं, इसके बाद नहीं। तो सारी सी बात है, हम डर गए। हमने कहा कि ये क्या हो गया। डॉक्टर्स ने फिर हमें बताया कि डोनर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। डोनर हमने कहा कि चले डोनर हम ले आएंगे, किसी को भी ले आएंगे। मतलब आपके ज़हन में उस टाइम ये नहीं था कि मैं अपना ज़ाती जिगर है जो ट्रांसप्लांट के लिए दूंगा, वो करूँगा। डॉक्टर्स ने हमें बताया कि डोनर जो डोनेट वही कर सकता है जो फैमिली का बंदा हो, भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, चाचू का बेटा, ताए का बेटा, मामू का बेटा, फूफो का बेटा, ये डोनेट कर सकते हैं। आपने किसी के आगे जाके इल्तिजा की कि आप दे दें? देखिए, अगर किसी के सामने जाके इल्तिजा करते तो उन्होंने कहना था कि आपकी अपनी औलाद है, वो नहीं दे रही तो हम क्यों दे। आज के और फैमिली में आपको पता है आज के दौर में कोई खून की बोतल नहीं देता, और ये तो फिर जिगर किसने देना। अल्लाह को मजबूर हो गए बोल? नहीं, मजबूरी में नहीं, वैसे ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि फैमिली में इस तरह
कोई आपको नहीं हुआ तो नहीं है, लेकिन नहीं देते ब्लड भी नहीं देते। मैंने काफ़ी अपने देखे हैं कि ब्लड भी डोनेट नहीं करते लोग, खून की बोतल देने से कतराते हैं। तो अच्छा हमजा भाई, तब क्या लम्हात थे कि उन्होंने जब डॉक्टर्स ने कहा कि आपके वालिद सब तब ही बच सकते हैं जब इन्हें कोई जिगर डोनेट करेगा? हमने उनसे पूछा कि आया कि ट्रांसप्लांट होने से बच जाएंगे। उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जितने भी आज तक ऑपरेट इजाद हुए हैं ना ह्यूमन बीइंग ने, एक इंसान ने जितने भी इजाद किए हैं, सबसे बड़ा ऑपरेट ये है और रिस्की भी है। दोनों को रिस्क था। वही सबसे पहले उन्होंने कहा कि डोनर का सबसे बड़ा जो इसमें रिस्क है, रिस्क ऑफ डेथ है। पहली बात ही उन्होंने यही कही कि आप ये ना कहिएगा कि ये छोटा ऑपरेटर और डोनर को कुछ नहीं होगा, रिस्क ऑफ डेथ उन्होंने कहा कि हो। लेकिन वो चांस उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 90% तो डोनर को कुछ नहीं होता, 90 to 90, लेकिन फिर भी रिस्क है, 5 से 10% रिस्क है। उसके लिए आपके कोई दस्तखत वगैरह भी करवाए गए? जाहिर सी बात है, उन्होंने हमसे स्टाम्प पेपर लिए, वो भी एक नहीं, उन्होंने 5-5 6-6 स्टाम्प हमसे लिए कि मैं अपनी मर्ज़ी से देना चाह रहा हूँ। फिर पंजाब का एक हुटा का इदारा है, उधर उन्होंने हमें बुलाया, इन्हें अलग बुलाया, मुझे अलग बुलाया। मतलब कि उन्होंने ये सीन नहीं किया कि शायद वालिद अपने बेटे के सामने आ गए या बेटा वाले के मोम ना हो जी। उन्होंने अलग अलग बुलाया, अलग अलग कमरे में बिठा के उन्होंने मेरे से स्पेशल यही चीज़ पूछी कि आप किसी प्रेशर में आके तो डोनेट नहीं कर रहे, किसी आपको कोई मजबूरी तो नहीं इन्होंने डाली, कोई आपको लालच तो नहीं दे रहे। वो प्रॉपर एक हुकूमत ने इदारा बनाया हुआ है उधर। जब वो उन्होंने मेरा वो उधर इंटरव्यू किया, उन्होंने 4 से 5 मिनट उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन आंसर पूछे और मैंने कहा नहीं, मैं तो अपने मेरे फादर है, मैं मेरे लिए इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है कि मैं उनके लिए अपना खुद का जिगर दे रहा हूँ। तो उन्होंने फिर हमें एक सर्टिफिकेट बना के दिया कि हाँ अब ये आप जाके हॉस्पिटल दिखाएंगे, फिर आपका ट्रांसप्लांट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तब भी हमजा के हौसले बुलंद? हमजा के हौसले शुरू दिन से, जिस दिन डॉक्टर ने कहा कि ट्रांसप्लांट होगा, उस दिन से लेकर ऑपरेशन के बाद और आज तक हमजा के हौसले बुलंद दिए हैं और अभी भी बुलंद ही। फैमिली का क्या रिएक्शन था कि जब आपने इतना बड़ा कदम उठाया कि सारे रुक जो मैं करने लगा हूँ? नहीं, फैमिली में कुछ लोग थे जिन्होंने हमें डिमोटिवेट किया। डिमोटिवेट से मुराद के शायद वो अपनी जगह सच्चे होंगे, वो कहते थे कि आपका एक बेटा है और आप उसको ही ले रहे हैं, अल्लाह ना करे उससे कुछ हो जाए, तो आप ऐसा करें कि आप अपनी किसी बेटी का दिलवा दें, अपनी बेटी को डोनर बना लें। लेकिन मेरी मदर भी यही कहते थे। माँ का क्या रिएक्शन? क्योंकि माँ का दिल बड़ा मोम होता है, नरम होता है और बड़ा वो जल्दी खुसूसन अपने बेटे की तरफ से ना डीमोटिवेट सी हो जाती हैं और आंखों में आंसू। जाहिर सी बात है, मेरी मदर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, मैं अकेला बेटा हूँ, तो उसलिए भी उन्होंने ना सबसे पहली बात जब उन्होंने ट्रांसप्लांट का सुना ना, तो उन्होंने कहा कि करवाना तो है हमने, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि मैं ना अपनी बेटी का दिलवा देती हूँ, बेटे को बचा लें जितना हो सके, क्योंकि इसमें रिस्क भी है और फिर बाप बेटे दोनों अगर बेड पे आ जाएंगे तो फिर हमारा करने वाला कौन होगा। वालिद का क्या रिएक्शन था? वालिद का रिएक्शन यही था, वालिद साहब ने भी कहा कि हम, सबसे पहले वालिद साहब ने कहा कि हम करवाते ही नहीं है, 6 मंथ हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी गुजार के कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने इन्हें मोटिवेट किया, हमने कहा कोई इशू नहीं है, ये बीमारियां भी आती हैं और इलाज भी है उनके। ये तो अभी इलाज पाकिस्तान में आ गया, आज से 10 से 15 साल पहले लोग ट्रांसप्लांट करवाने इंडिया, चाइना इधर जाते थे, तो अभी तो ये भी अल्लाह ताला ने करम किया पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान में ये इलाज आ गया है और ये बाहर जाना नहीं पड़ता। फादर का यही था कि हम करवाते ही नहीं है सबसे पहले, और दूसरा अगर इन्होंने कहा कि करवाना भी है तो आप अपने मैं अपनी किसी बेटी को कह देता हूँ अगर वो डोनेट करना चाहे तो मैंने इन्हें समझाया, मैंने कहा नहीं, बेटियाँ देखें, बेटियों की कल को शादी होनी है, 100 मामलात होते हैं बेटियों के, तो हम जितना हो सके हम बचाते हैं बेटियों को। मैं बेटा हूँ आपका, मैं अपना जिगर दूंगा आपको। तो हाँ, मैंने फिर इन्होंने कहा कि हाँ, अगर अल्लाह ना करे कोई ब्लड में कोई इशू आ जाता है अगर ऊपर टेस्टों में, तो फिर हम देखेंगे कि मेरे से एक छोटी मेरी बहन है, 20 साल उसकी उम्र है, तो हम उसका डोनेट करवा देंगे, अदरवाइज़ मैं फर्स्ट प्रायोरिटी मैं ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी, सबसे पहले तो सेहत की बताएं, कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह, फिट है माशाल्लाह? नहीं, हुण बिल्कुल फिट है, हुण तो ऑपरेशन हो गया, हुण कोई मसला नहीं। अंकल जी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ? नहीं, कोई नहीं देंदा, पर मेरे पुत्र ने मेरे ते आदि कुर्बानी जिगर दिता है। लेकिन अक्सर
जो कहते ना कि साड़ी उम्र तेनू लग जाए, लेकिन इधर तो उल्टा हिसाब हो गया कि पुत्र ने अपनी उम्र ਤੁਹਾਨੂੰ मैं बीमार हो गया तो इन्होंने कहा सी भी आप करावना है, तो होर साढ़े को नहीं सी भी देवन वाला। बेटी सी एक इस तो छोटी, लेकिन वो इन्हें क्या पहले मैं देवांगा, लेकिन इन्हें मोर टेस्ट आदि कराए क्लीयर हो गया, इनका फिर मैनू लग गया सी। करनी महसूस होंदा अल्लाह ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਦੀ औलाद ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ जान देन तक तैयार हो। नहीं बड़ा फखर है मैनू इंदे ते, इंदी हिम्मत है भी किने ने हक अदा किया है। ਅਕਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਐਡਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ? नहीं मैं तो इन्होंने कहा सी ना पहले भी मैं आप नहीं कराने हैं, लेकिन इन्हें क्या नहीं कराना है, तो फिर मैनू तो इन्हें तो हूँ बड़ा ही फखर है भी इन्हें मैनू बाद जिगर दिता है, तो मैनू इतों हूँ बिल्कुल मैं फिट हाँ। वो कैंसर कुंसर विचों ना कढ़ दिता, वो सारा जिगर ही मेरा कढ़ दिता है, इनका जिगर लग गया मैनू। अंकल जी औलाद होंदी अक्सर तुसीं वेख्या बड़ी नाफरमान होंदी, पानी का गिलास चुक के वालदैन नूं नहीं देंदी, ते अपने पुत्र दे बारे की ख्याल आ? नहीं मैनू तो बड़ा फखर है, मेरे तो वास्ते इहो ही है, तो ये बड़ी कदर करता है मेरी। मैनू कोई काम करन ही नहीं देंदा, ये आप ही लाए, इलाज भी मेरा करांदा फिरा है, तो सारा कुछ आदि तलीम भी इन्हें अधूरी छड्डी है एक बारी तो हुण अल्लाह करसी आदि तलीम पूरी करसी पहले नंबर ता। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ एकदम चुक्या दिल दे विच की ख्याल आया? अखां 'च हंझू नहीं आए, तकलीफात नहीं हुई कि एक पुत्र मेरे लिए एडी तकलीफ चले? बड़े खुशी हुई है, बड़े हिंजू भी आए ने भाई मैंने वास्ते कर रही है एडी कोशिश, ते ए देवन ते इन्हें कोई घबराहट नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, ते इन्हें खुशी खुशी होते तो मैनू जिगर इन्हें उत्थे ऑपरेशन करवाया, ते नाल मेरा ऑपरेशन होया, तो हुण अल्लाह कीता सा बिल्कुल दोवें फिट है, अल्लाह ने मत दी। भाई आपके तो बेशक आप इस काबिल भी और इस लायक भी हैं कि आपकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाएं। वालिद की ज़ुबानी अगर अपने बेटे के लिए तारीफ़ों के पुल बांधे जाएं तो वो बड़े एक मायने भी रखते हैं, फ़ख्र भी होता है हमारे लिए। अच्छा बड़ा मुश्किल वक्त था तब, मेडिसिन की क्या सीन थी कि आपके वालिद भी खाते थे मेडिसिन, आप भी खाते थे, वो क्या सीन था, कितना वो टाइम गुजरा? सबसे पहले तो हमें जब उन्होंने ट्रांसप्लांट का कहा, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम आपका टेस्ट करेंगे। टेस्ट वो होता है बाहर से, उन्होंने इंजेक्शन मंगवाए इंडिया से। वो चीज़ पाकिस्तान में नहीं है, वो इंडिया हमारे से इतना ऊपर चला, वो बस ऐसा ही समझ ले। इंडिया से वो इंजेक्शन आए और वो इनके जिगर के अंदर उन्होंने नाली के थ्रू लगाए वो इंजेक्शन, उससे कैंसर का साइज़ कम हुआ। फिर दोबारा से एक बार उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने कहा अभी भी इस काबिल नहीं है कि हम ट्रांसप्लांट करें, हम एक बार फिर ये टेस्ट वाला प्रोसीजर करेंगे। दोबारा से वो इंजेक्शन मंगवाए गए इंडिया से, इंजेक्शन दोबारा से लगे इनके जिगर में, दोबारा से वो कम हो गए। उसके बाद इंडिया की मेडिसिन हमें खिलाई उन्होंने, वो पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल, इंडिया से वो आती थी मेडिसिन, वो आलमोस्ट 1 मंथ खाई इन्होंने। उसके बाद उससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर वो बांग्लादेश की मेडिसिन लगवा दी, लेनवेटिनम मेडिसिन का नाम है। तो लेनवेटिनम आती थी, वो असल में पाकिस्तान में वो मंगवा के देते थे खुद ही, उनका कोई उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ था, उनके अपने ही बंदे थे, वल्लालम अब वो किस तरह लेके आते थे हमें उस चीज़ का इल्म नहीं है कि शिपिंग किस तरह होती थी, कुछ उनका प्रोसीजर होता होगा। उन्होंने बांग्लादेश से फिर वो मेडिसिन मंगवाई, वो इन्होंने खाई। फिर उन्होंने कहा कि अभी इनका लिवर कमज़ोर हो चुका है, अब हम जाके इनका ट्रांसप्लांट करेंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने हमें ट्रांसप्लांट की तरफ रिकमेंड किया, ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद हमें मेडिसिन, मेरी तो सिर्फ आप ऐसा समझे कि ऑपरेशन के सिर्फ 4 से 5 दिन तक मेरी मेडिसिन चलती रही है, वो भी सिर्फ मैदे वगैरह की, और मेरी तो मेडिसिन अभी बिल्कुल बंद है, इनकी मेडिसिन अभी चल रही है। और एक मेडिसिन तो ऐसी है जो डॉक्टर ने कहा है कि वो सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी आपको। वो इस तरह है क्योंकि जिगर जो इनका अपना नहीं था, तो जिस्म के जरासीम वो लीवर को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उन जरासीम को सुलाने के लिए ना वो मेडिसिन वो सारी ज़िंदगी खाते रहेंगे और वो लीवर चलता रहेगा।
अच्छा हमजा भाई, मुझे ये बताएं कि आपकी मसरूफियात क्या थी, कि आप स्टडी करते हैं, क्या मामला? जी मैं अभी एमफिल कर रहा हूँ इस्लामाबाद से, और मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ और मेरा सेकंड सेमेस्टर के फाइनल्स थे, और इधर से हमें ट्रांसप्लांट की हमारी डेट भी आ गई थी। नहीं दिया पेपर्स वही नहीं दिए। मुझे ना, मैंने अपने टीचर से सबसे बात की। मैंने कहा इस तरह हमारा इशू आ गया तो मैं पेपर्स नहीं दे सकता। टीचर्स ने मुझे बहुत मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं है, जब आप ठीक हो जाएं, 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 4 मंथ बाद, 6 मंथ बाद, जब आप ठीक हो जाएं आप आए हमारे पास, हम आपके स्पेशली टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएंगे पेपर, और स्पेशली आपके पेपर लेंगे, तो हमारी तरफ से आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। हमारी उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलैक्स किया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो रिलैक्स था ना मैं। हमजा भाई, आपकी इस जोश व जज्बे को तो सलाम है। आपने जो काम किया, मेरा ख्याल में दुनिया में बड़े कम लोग अपने वालिदैन के लिए करते हैं। अक्सर हमने बड़े कम लोग देखे हैं, अगर कोई इस तरह के स्टेज आते भी है तो करोड़ों लाखों वाले जो लोग हैं वो बंदे हायर कर लेते हैं कि उसका लगा देंगे, लेकिन आपने अपने आप को खुद समझा, इस चीज़ को सर्व किया कि मैं अपने वालिद को दूंगा। अच्छा, नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो अपने वालिदैनों को मतलब जलील रसवा करते हैं, और पाकिस्तान की सड़कों पर वो जलील रसवा हो रहे हैं? मैंने बड़े इंटरव्यूज़ किए हैं, देखा था कोई किसी की माँ, किसी का वालिद, किसी की बहन, इस तरह के बड़े रिश्तेदार, और ज़्यादातर मैंने बूढ़ों को ही देखा है सड़कों पर जलील रसवा होते हुए। उन लोगों को और उन बच्चों को क्या मैसेज है? अच्छा, सबसे पहले मेरा सबको एक पैगाम है, पूरे पाकिस्तान को। पहला मेरा पैगाम तो ये है कि अभी ये जो हमारा हुआ, ये इसे हम कहते हैं लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। एक ज़िंदा बंदे से लिवर का आधा हिस्सा लेते हैं और वो लगाते हैं, लेकिन बाहर के मुल्क में ये बहुत कम है। डिजीज़ डोनर लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। वो क्या होता है जी, एक बंदा जो यंग है, जवानी में उसकी मौत हो गई या बिल्कुल ठीक है उसकी मौत हो गई, वो अपनी ज़िंदगी में लिख जाते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे जो ऑर्गन है ना वो डोनेट कर दिया जाए, मेरा लीवर डोनेट कर दिया जाए, मेरी दोनों किडनीज डोनेट कर दी जाए। तो पाकिस्तान में भी कुछ लोग कहते हैं कि ना ये कानून नहीं है। पाकिस्तान में भी ये कानून आ चुका है, 2010 से 12 के दरमियान ये कानून आ चुका है कि आप अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में लिख के चले जाएं ना कि मैं, अगर मेरी अगर अल्लाह ना करे मेरा कोई हादसे में मेरी मौत हो जाती है, कोई मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मेरा ब्रेन डेड हो जाता है, या किसी तरह भी मौत हो जाती है, तो मैं, मेरे जो जिस्म के हिस्से हैं, मेरी लीवर है, मेरी किडनीज़ हैं 2, उनको किसी भी मरीज़ जिनके पास डोनर नहीं होते उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। अभी PKLI में मैं पिछले दिनों देख रहा था कि एक ऐसी औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद डोनेट किया जाए, उसने 3 ज़िंदगियाँ बचाई हैं। एक जो को लीवर उसका लगा, और 2 ऐसे मरीज़ थे जिनको एक किडनी लगी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपने खुद तो वो चली गई लेकिन उसने 3 ज़िंदगियाँ बचा गई। तो सबसे पहला मेरा पैगाम तो यही है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस काम में पहल करनी चाहिए कि अपनी वसीयत करके जाएं कि अगर अल्लाह ना करे किसी भी हादसे में मेरी अगर मौत हो जाती है तो मेरे डोनेट कर देने चाहिए, और जितनी ज़िंदगी बचाई जा सकती हैं बचाई जाए। और दूसरा मेरा जो मैसेज है वो मेरा इस पे है लोगों के लिए कि जो लोग डरते हैं लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट करवाने से, डर रहे होते हैं कि मैं ट्रांसप्लांट भाई हमारा डोनर को कोई इशू बन जाएगा, तो अगर तो आप मौत से डर रहे हैं ना, तो मौत अगर आनी हुई तो आप 1 सेकंड बाद आप सांस नहीं ले सकते। आपका एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी हो जाए, तो मौत से तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए और पहल करनी चाहिए। मैं ज़िंदा मिसाल आपके सामने बैठा हूँ। अभी 2 मंथ नहीं हुए हमारे ऑपरेट को। लोग कहते हैं कि साल 2 साल हम बीमार रहेंगे, ये होगा। मैं तकरीबन 1.5 मंथ हुआ है हमारे ऑपरेट को। 11 जनवरी को हमारा ऑपरेट हुआ है, 11 जनवरी 2024 को। और अभी आपके सामने 2 मंथ से पहले मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूँ। तो डरना नहीं है। अगर कोई इस तरह का मौका आ जाता, अल्लाह ना करे आए, और अगर आ जाता तो आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए डोनेट करने में।
और तीसरा मेरा मैसेज उनके लिए, जो लोग अपने फादर को मदर को अपनी फैमिली को कुछ समझते नहीं है, उनको पानी का गिलास तक नहीं देते, तो उनके लिए मेरा यही है कि देखें आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके वालिदैन हैं, सारी ज़िंदगी आपके लिए कितना कुछ करते हैं। आप आज जिस भी मुकाम पे खड़े हैं, आपको जवान किया है वो आपके पेरेंट्स की वजह से है। उन्होंने आपकी इतनी अच्छी परवरिश की है, और आज अगर आप उनके लिए उनके साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा आपकी ज़िंदगी का? कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। इधर तो आप कर लेंगे, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले आपसे ये इस बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा क्यों किया। और देखें, और लास्ट में यही मैं कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि अगर आपने एक बंदे की ज़िंदगी बचाई तो आपने गोया कि पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई, और वो भी एक बंदे की जो मेरे अपने वालिद है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात कुछ नहीं हो सकती। हमज़ा भाई बहुत शुक्रिया, आपके मैसेज तीनों मैसेज अच्छे दिए, और आपके इस काम को तो मैं पहले सल्यूट कर सकता हूँ, दोबारा भी कर रहा हूँ। और ये आपकी मोहब्बत, और आपने नौजवानों के अंदर एक नई चीज़ उजागर किया कि अपने वालिदैन से मोहब्बत किस तरह की जाए। गाड़ी बंगला और ये पैसा दौलत हर चीज़ यही वालिदैन के लिए तोहफ़तन नहीं हो सकती। वालिदैन की ज़िंदगी बचानी है तो इस तरह बचाएं, पैसों से ज़िंदगी नहीं बच सकती। जी तो नाज़रीन, आपने देखा हमज़ा की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। आप हमज़ा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहे लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।